हमारे चाहे सांसद हो या विधायक हो, भारत में ऑफिसर हो या राष्ट्रपति हो, उनके ऊपर में जातिवाद के कारण से जो प्रहार पूरे भारत में किया जा रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए जो आपने ट्रेनिंग देने का काम किया है, समता सेंटर के ऑफिसर्स बनाने के लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। जातिवादी लोग नष्ट करना चाहते हैं, बर्बाद कर रहे हैं, संविधान को मिटाना चाह रहे हैं। इसको कोई मिटा ना सके। संविधान को बचाने के लिए, बहन बेटियों के सम्मान को बचाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं लाखों की संख्या में। कोई भी वीडियो ऐसी जहाँ जुल्मनी हो रहे हो, कहीं मूछ रखाने पर हमारे साथियों को कत्ल किया जा रहा है, राजस्थान का उदाहरण है, कत्ल किया जा रहा है। ऐसे आपको हजारों उदाहरण हैं। उदाहरण ही नहीं, भारत सरकार के SC/ST आयोग के चेयरमैन को यूपी में मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। भारत में अत्याचार हुआ, पूरे भारत के लोगों ने दिल्ली घेर लिया, पूरे भारत के लोगों ने दिल्ली घेर लिया, और हमारे हर गांव में रोजाना अत्याचार होते हैं। समाज उठ नहीं रहा, चल नहीं रहा, इकट्ठा नहीं हो रहा। इस पर सोचने की बात है। केवल हमें जगाने की जरूरत है, केवल हमने माहौल बनाने की जरूरत है। और जो समाज दुनिया सोती है, जब जगाता है समाज को, उसी के नेता बनते हैं। उसे बनाए हुए दल के जिम्मेदार सैनिक हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता है। हमारी सोच बाबा साहब के तौर तरीकों से मेल खानी चाहिए। आपसे ज्यादा बेहतरीन इस भारत में कोई संगठन नहीं है जो आपका समता सेंटर है, उसका मुकाबला दुनिया में कर नहीं सकता। ये उस जमाने की बात है जो हम भी गुलाम थे, आप भी गुलाम थे, और पूरा भारत गुलाम था। हमें तो 500 महारों के रूप में 28,000 उनके तमाम पेशवाओं को भूल के कर दिया था, उनको कब्जा लगा दिया था। ये हालात पैदा कर दी थी आपने। लेकर के तमाम ऑफिसर्स आज जो यहाँ आए हैं, लगातार 3 दिन से समता सेंटर के वरिष्ठ कमांडरों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण देने का जो काम कर रहे हैं, विशेषकर बॉम्बे से आए हुए लेफ्टिनेंट आदरणीय हमारे तमाम साथी आदरणीय भंडारे जी, उनके साथ में बोधाचार्य जी, आप हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं। हम तमाम दल के लोग आपका इस दृष्टि से स्वागत करते हैं कि समाज के अंदर में बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए, जुल्म अत्याचार से मुकाबला करने के लिए हमारे चाहे सांसद हो या विधायक हो, भारत में ऑफिसर हो या राष्ट्रपति हो, उनके ऊपर में जातिवाद के कारण से जो प्रहार पूरे भारत में किया जा रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए जो आपने ट्रेनिंग देने का काम किया है, समता सेंटर के ऑफिसर्स बनाने के लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। समता सेंटर का जिम्मेदार राष्ट्रीय संचालक होने के नाते मैं आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये सभा, ये विचार गोष्ठी कोई आम पब्लिक की नहीं है, आम समाज की नहीं है। आप में से बैठे हुए गुजरात से हमारे साथी जो SDM है, आदरणीय मारू जी भी आपके बीच में है। हमारे बीच में राजस्थान से आए हुए सीनियर IPS वो आपके बीच में है। हमारे बीच में DSP से लेकर के वरिष्ठ एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के बड़े बड़े हमारे प्लानिंग कमीशन के एक बहुत बड़े ऑफिसर डॉक्टर ब्रज कुमार जी आपके साथ बैठे हुए हैं। इन्हीं के साथ साथ हमारे परम मित्र, इन्हीं के साथ बहुत ही बड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक पूरे भारत में जिनका समता सेंटर को दिशा देने का काम रहता है। इन मूछ रखाने पर हमारे साथियों को कत्ल किया जा रहा है, राजस्थान का उदाहरण है। कहीं मंदिर में प्रवेश के नाम पर कत्ल किया जा रहा है। ऐसे आपको हजारों उदाहरण हैं। उदाहरण ही नहीं, भारत सरकार के SC/ST आयोग के चेयरमैन को यूपी में मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। ये हाल तो चेयरमैन के है। और इतना ही नहीं, भारत के राष्ट्रपति का को भी मंदिर में नहीं घुस दिया। साथियों, इसका सीधा मतलब है आपने ताकत बनानी है। हम अगर दल के लाखों लोग पूरे गांव-गांव में तैयार कर गए तो हमारे नेता भी मजबूत होंगे, हमारे ऑफिसर भी मजबूत होंगे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी, और तमाम प्रकार से भारत के गांव में रहने वाला हमारा भाई भी वो भी सुरक्षित होगा। हम किस तरह पढ़ने का काम कर रहे हैं? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? बहुत बहुत अभिनंदन। मैं केवल इस 2 शब्द कहकर के इस बात को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप यहाँ संकल्प लेके आए हैं कि बाबा साहब, हम आपके समता सेंटर को गांव-गांव तक फैलाने का काम करेंगे, और केवल नेता ही नहीं बनेंगे, नेता को
काम करेंगे और नेताओं की ताकत कहीं समाज की ताकत बने, ऐसी हम ताकत समाज के बीच में पैदा करेंगे। हम उद्योगपति भी बने, हम वकील भी बने, हम IAS PCS भी बने, ऐसा सिस्टम डेवलपमेंट करें पूरे भारत के अंदर में। ये समता संघ का उद्देश्य, ये समता संघ का लक्ष्य है। हमारा आज का शिविर का यही मकसद है। बहुत हमारे ऑफिसर क्लास में बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा सर बोलने का तो हमें कोई हमें इच्छा नहीं है, नहीं हमें बोलने को आप कहें, पर हम आपके साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे दल के सीनियर ऑफिसर से और यहाँ छत्तीसगढ़ से मैडम मुख्यमंत्री जी हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष, ठीक है कोई बात नहीं, डॉक्टर प्रज्ञा तारा जी हैं, बहुत अच्छा, आप आ जाइए ऊपर, यहाँ डॉक्टर एक सीट लगा दीजिए। डॉक्टर प्रज्ञा तारा जी समता संघ की सीनियर ऑफिसर है, नेशनल स्तर से छत्तीसगढ़ से हैं। आपको मालूम है पूरे महिला अधिकारियों के साथ यहाँ ही है वो, और पूरे देश में जाने का काम करती है। एक निवेदन और है साथियों आपसे, समता संघ के सभा सम्मेलन पर हम रोक लगाने जा रहे हैं। समता संघ के सभा सम्मेलनों पर हम रोक लगाने जा रहे हैं और समता संघ के ट्रेनिंग शिविरों की हम बौछार और शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारा आज का फैसला है। हम लगातार 2-2, 3 दिन एक साथ रहेंगे सब मिलकर के, हम एक दूसरे को समझे, हम एक व्यवस्थित तरीका से चले। जैसे मिलिट्री का 5 अधिकारी पूरे गांव के सैकड़ों लोगों को कवर करता है, सुरक्षित करता है। क्यों? बाबा साहब ने भी कहा था मुझे भेड़ बकरियों का समाज नहीं चाहिए, मुझे भेड़ बकरी वाला समाज, गीदड़ समाज, बेकार कमजोर समाज नहीं चाहिए, मुझे शेर चाहिए का अकेला तो सही। समता संघ उन भेड़ बकरी वाले समाज में से शेर पैदा करेगा, शेर बनाने का काम करेगा। ये ट्रेनिंग देने के साथ देगा। और आपने देखा होगा जब हमारे जवान हमारे प्रशिक्षकों के माध्यम से ट्रेनिंग ले रहे थे, बड़े बड़े फन्ने का लोग देख रहे थे क्या चीज हो रही है मिलिट्री के तरीके से। ठीक वही बात आपने करना साथियों, अपने प्रदेशों में, अपने जिलों में बहन बेटियां जो हमारी बहनें खड़ी हो जाएंगी, महिला कमांडर हमारे बीच में जो बॉम्बे से आई हुई आप खड़े हो जाएंगे। ये देखिए आप, ये सीनियर ऑफिसर है समता संघ की महिला कमांडर आपके बीच में, ये किसी की बहन है, ये बेटियां हैं। आप बैठे 4 किलोमीटर दूर से चल करके नहीं पूरे भारत में दल को फैलाने का काम कर रही है। उमेश सिंह लोधन आपको सैल्यूट करने का काम करता है। धन्यवाद। सीखिए आप साथियों, हमारे इस समाज में जिसमें कहते हैं हम 85% हैं, सत्यता ये है हम 85% हैं आंकड़े के अनुसार, किताबों में, कागजों में। परंतु जब युद्ध के मैदान में देखते हैं, जब फील्ड में देखते हैं, कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां हमारे बहन बेटियों पर अत्याचार हो, लोग जो 3% करते हुए ना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि वो आज भी मिलिटेंट है, आज भी अनुशासित है, संस्कारों में अनुशासित है, वो विचारों में अनुशासित है। उनके एक व्यक्ति, एक महिला के साथ भारत में अत्याचार हुआ, पूरे भारत के लोगों ने दिल्ली घेर लिया, पूरे भारत के लोगों ने दिल्ली घेर लिया। और हमारे हर गांव में रोजाना अत्याचार होते हैं, समाज उठ नहीं रहा, जग नहीं रहा, इकट्ठा नहीं हो रहा। इस पर सोचने की बात है। केवल हमें जगाने की जरूरत है, केवल हमने माहौल बनाने की जरूरत है। और जो समाज, दुनिया सोती है जब जगाता है समाज को, उसी के नेता बनते हैं, उसी के अफसर बनते हैं, उसी के उद्योगपति बनते हैं, उसी के वकील बनते हैं। और वही लोग भारत के सिस्टम पर काबिज होते हैं। और जो सोते हैं वो लुटते हैं, वो लुटते हैं। सो के देखिए ना, बाबा साहब ने हजारों साल से सोए हुए समाज को, बाबा साहब ने कहा था जब लंदन से, अमेरिका से पत्रकार आए हुए थे, यही 26 जनवरी पर, ये जो बाबा साहब का निवास है, जिसको समता संघ ने 1995-96 में संघर्ष के बल पर वहां हमने अवार्ड प्राप्त किया और अलीपुर को हमने खाली कराने का काम किया था साथियों। बाबा साहब ने कहा था उनके पास में जब आते पत्रकार की, बाबा साहब आप रात के 2 बजे क्यों जा रहे हैं, गांधी सो रहे हैं, दूसरे
2 बजे क्यों जग रहे हैं? तब बाबा साहब ने कहा गांधी इसलिए सो रहे, उनका समाज जगा हुआ है हजारों साल से, और मेरा समाज हजारों साल से सो रहा है, उस पर कोई आंच ना आए, कोई किसी प्रकार का दुख ना हो, इसलिए मैं जग रहा हूं। ये थे बाबा साहब अम्बेडकर। हम उनके बनाए हुए दल के जिम्मेदार सैनिक हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता है। हमारी सोच बाबा साहब के तौर तरीकों से मेल खानी चाहिए, हमारे कार्यशैली बाबा साहब के कार्यशैली से मेल खानी चाहिए। वहां रहे बाबा साहब, आपने समता सैनिक नागपुर से लेकर बॉम्बे में स्थापित जब करने का काम किया था, आरएसएस का नाम और निशान नहीं था पूरे भारत में। बाबा साहब जब लंदन कॉन्फ्रेंस को जा रहे थे, तब बाबा साहब के जहाज में बाबा साहब को विदा करने के लिए ऐसे शूरवीर जो सामने बैठे हैं, 2000 जवान थे साथियों, 2000। और जब विदा करके बाबा साहब को उठा रहे थे उस जवान, तो वहां के उस समय के नेता आगा खां थे जो बाबा साहब के साथ जा रहे थे लंदन। उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब, आपसे ज्यादा बेहतरीन इस भारत में कोई संगठन नहीं है जो आपका समता सेंटर है, उसका मुकाबला दुनिया में कर नहीं सकता। ये उस जमाने की बात है जो हम भी गुलाम थे, आप भी गुलाम थे, और पूरा भारत गुलाम था जब ये दल चल रहा था। इसलिए साथियों, आप समाज के शूरवीर हैं जो आपका मुकाबला कर नहीं सकता। अरे आपने तो 500 महारों के रूप में 28,000 उनके तमाम पेशवाओं को धूल लगा दिया था, उनको कब्जा लगा दिया था। ये हालात पैदा कर दी थी आपने। आप तो शेर हैं, आप तो दीपक की तरह हैं जो 1000 गुले वो तमाम अंधेरे को दूर करने की ताकत रखते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, आदरणीय भीमराव जी अम्बेडकर साहब, बाबा साहब के जो पोते हैं, आपको पता है अभी मेरे पास फोन आया था गौतम साहब, मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया, मैं नहीं आ पा रहा हूं, परंतु मैं मोबाइल के माध्यम से अपने साथियों को, सैनिकों को जरूर संदेश दूंगा। वो हमारे बीच में इस कारण से नहीं आ पाए, उन्हीं के प्रतिनिधि आदरणीय भंडारे जी